हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और अजीतदादा पवार, इनके बदौलत वसई के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। उसका भूमि पूजन कुछ दिनों पहले यहाँ पे हुआ। 250 करोड़ का हॉस्पिटल यहाँ बनते जा रहा है और उसका पहला हफ्ता 25 करोड़ का पहला हफ्ता यहाँ पे कॉरपोरेशन में कमिश्नर के हाथ में सुपुर्द किया है। और मेरे ख्याल से जो पेशेंट यहाँ से बाहर भेजने पड़ते हैं, क्योंकि टर्शियरी सेंटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सेलवास हो, वापी हो, नासिक हो, मुंबई हो, ठाणा हो, ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ टर्शियरी सेंटर नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रही कि 90% पेशेंट का इलाज अपने पालघर ज़िले में हो, वसई विरार में हो, पालघर में हो, और इसीलिए अच्छे टर्शियरी सेंटर यहाँ कुछ ही दिनों में बनते आपको नज़र आएंगे। सर, 250 करोड़ का जो हॉस्पिटल पास हुआ है, जब तक वो बनेगा 4 साल, 5 साल, 6 साल में आपका जो राज्यकाल वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं, युवा भी हैं, तो आपको नहीं लगता जो हॉस्पिटल बने हैं वसई विरार में, बड़ी बड़ी इमारत बने हैं, लेकिन उसमें ब्लड टेस्ट करने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अगर उसी हॉस्पिटल में वो सुविधाएँ दी जाए जो उसमें आप देने वाले हैं, तो कम से कम जो इलाज के लिए, सीटी स्कैन के लिए, सोनोग्राफी के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, यहाँ के जो मेडिकल की सुविधा है उसमें जो कॉरपोरेशन में जो हॉस्पिटल है और उनके जो सब सेंटर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डायग्नोस्टिक सेंटर्स होने चाहिए, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए मैं खुद वहाँ पे नज़र डालने वाला हूँ। उसके साथ में यहाँ पे जो पालघर में जो कॉटेज हॉस्पिटल है, पीएचसी है और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें भी ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसा मैं आग्रही हूँ। और इसलिए सब सूचनाएं जो है डीएचओ, सिविल सर्जन और जो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ जो कॉरपोरेशन की है उनको मैंने दी है। और मेरे ख्याल से ये सब सुविधा जहाँ जहाँ पे नहीं रहेगी वहाँ पे होने के लिए मैं ज़रूर वहाँ पे ध्यान दूंगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत खुश नसीब होता है वो राज्य जहाँ का नेता पढ़ा लिखा हो, वो राज्य, वो तालुका, वो जिला। अगर वहाँ के नेता पढ़े लिखे हैं तो वहाँ का विकास निश्चित होने वाला है। अगर नेता अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो उस राज्य का विकास सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तमाम घोटाले होते हैं, तमाम भ्रष्टाचार होता है। नमस्कार मेरे पंडित, और इस वक्त मैं पालघर ज़िले में हूँ और कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के युवा उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा पालघर में चुन के आए। ख़ास बात यह है कि पालघर ज़िले में इसके पहले एडवोकेट वनगा जी थे, वो भी पढ़े लिखे थे। उसके बाद हेमंत जी आए, ये भी डॉक्टर हैं। तो एक पढ़ा लिखा सांसद अगर ज़िले को मिला है तो निश्चित है कि आने वाले महीनों में जो ज़िले की तमाम समस्या है, जिससे ज़िले के लोग कई सालों से जूझते आ रहे हैं, उससे शायद उन्हें छुटकारा मिलेगा। और तमाम सवाल हैं और कई मुद्दे हैं जिससे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर हेमंत सावरा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, काफ़ी लंबी जर्नी थी आपके पिताजी विष्णु सावरा जी की। 1950 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1980 में उन्होंने आरबीआई से रिजाइन करके पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ गए और जुड़ने के बाद एक सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र में आमदारी बने, मंत्री बने, आदिवासी मंत्री थे। 2020 में उनका देहांत हुआ और इसी बीच में आप भी जो राजनीति पूरा माहौल था आपके घर का था, इसे आप करीब से देखते आ रहे थे। आप डॉक्टर बने, आपने कभी सोचा था कि आने वाले वक्त में मैं सांसद बनूंगा? बात ऐसे है कि काफ़ी सालों से, जैसे मेरे पिताजी 6 टर्म विधायक थे, 2 बार आदिवासी विकास मंत्री थे, तो कहीं ना कहीं मैं उनका जो समाज कारण था वो देख रहा था और ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो किस तरह से जनमानस में जन सेवा करते हैं, काम करने का तरीका कैसा है। और जैसे महाराष्ट्र विधानसभा है, वहाँ कैसे वो प्रश्न उठाते हैं, किस तरह से मतदार संघ के प्रश्न
के सॉल्यूशन निकालते हैं, इन सब के बारे में मेरा ऑब्जर्वेशन था। और हालांकि करीब 15 साल हुए मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, 2014 से ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा हूँ। मुझे भी कहीं न कहीं एक आस थी कि जनसेवा में भागीदारी होनी चाहिए, और जिस तरह से जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरे लेवल पे मैं जनता की सेवा, जैसे मेडिकल कैंप हो, वारी का कैंप हो या बाकी अन्य रीज़न से जनता की सेवा में आरोग्य की दृष्टि से लगा हुआ था। लेकिन फिर भी जहाँ पे हम विधायक की दृष्टि से देखते हैं या फिर सांसद की दृष्टि से देखते हैं तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र रहता है और लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं, और वो निश्चित तौर से हल होनी चाहिए। उसका एक तरीका होना चाहिए, एक स्टेज होना चाहिए। अगर वो स्टेज मिले तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो कुछ समस्याएं लोगों के बीच में हैं। जैसे हम पालघर क्षेत्र के बारे में देखा जाए, जैसे नागरी है, सागरी है और डोंगरी है, हर एक विभाग के हर एक क्षेत्र के अलग अलग प्रश्न हैं और उसके अलग अलग सॉल्यूशन हैं। उसके बारे में सोचना पड़ेगा और हल होने के लिए की दृष्टि से निश्चित तौर से काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सांसद के रूप में जैसे जनता ने मुझे चुन के दिया है, तो मेरे ख्याल से मैं निश्चित तौर से मैं जनता के प्रश्न जो है सॉल्यूशन में बदल डालूंगा, ऐसे मुझे लगता है। विष्णु सौरभ सर से हम पहले मिले हैं, उनका इंटरव्यू लिए हैं, काफ़ी सरल और काफ़ी सुलझे हुए थे, और उनका जो परिश्रम था, लोगों से जो उनका संवाद था, जिससे लोगों से वो मिलते थे, एक अपनापन था। शायद यही वजह थी कि आप चुनाव में लाखों की तादाद में वोट पा के जीत के आए। आपका पहला चुनाव था। चुनाव के पहले तक, मतलब स्टार्टिंग के 1 महीने और पहले जब चुनाव नहीं हुआ था, किसी और का नाम सामने आ रहा था, जो पुराने यहाँ सांसद थे उनका नाम सामने आया था, उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन अचानक टिकट आपको मिला, तो आपको क्या पता था कि आगे जाके आपको टिकट मिलने वाला है, या अचानक सब कुछ हो गया? नहीं, हमें पता नहीं था। और जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लोकसभा की जो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हमें जो सूचित किया गया था कि अपने उम्मीदवार जो है खुद मोदी जी है, अपने क्षेत्र से कमल के चिन्ह पे हमें लड़ना है, और उस तौर से हम प्रचार में जुटे हुए थे। हालांकि उम्मीदवार की निश्चिति नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि एक अच्छा कार्यकर्ता यहाँ चुनाव के लिए पार्टी देगी। और मेरे ख्याल से जो मैं कुछ सालों से यहाँ पे जो काम कर रहा था, उसके बदौलत हमारे पक्ष ने मुझ पे वो जिम्मेदारी दी, और जैसे डिक्लेयर नाम हुआ उसके बाद काफ़ी जोश से सब कुछ वातावरण बदल गया। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 15 दिन में पूरा वातावरण बदल गया। अच्छी तरह से प्रचार किया सब कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो घटक पक्ष थे सब लोगों ने अच्छा काम किया, और उन्हीं के बदौलत अच्छी वोटों से मैं चुन के आया। आप स्वयं डॉक्टर हैं और पालघर जिला काफ़ी बीमार है, आप कई साल से देखते आते रहेंगे। क्या लगता है कि पालघर जिले का इलाज कैसे किया जाएगा, और इसका इलाज करने के लिए आपने क्या तैयारी की है? पालघर जिला जैसे पहले थोड़ा सा कुप्रसिद्ध था कि यहाँ पे माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा था, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन और बाकी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी थे। अभी मैं देख सकता हूँ कि पालघर सिटी में सिविल हॉस्पिटल बनते जा रहा है। कुछ दिनों में वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और फुल फ्लेज से शुरू हो जाएगा। उसके साथ में मनोर में ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, वो भी बन के पूरा हो चुका है। कुछ इंटीरियर का काम बाकी है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में जवार में 200 बेड का जो हॉस्पिटल है उसको परमिशन मिली है, वो भी जल्दी उसका काम जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। अभी 2 हफ्ते पहले हमारे राज्य सरकार के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे
हमारे नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और अजीत दादा पवार, इनके बदौलत वसई के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। उसका भूमि पूजन कुछ दिनों पहले यहाँ पे हुआ। 250 करोड़ का हॉस्पिटल यहाँ बनते जा रहा है और उसका पहला हफ्ता 25 करोड़ का पहला हफ्ता यहाँ पे कॉरपोरेशन में कमिश्नर के हाथ में सुपुर्द किया है। उसका भूमि पूजन हुआ है और वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो वसई विरार में जो PSCs है, कुछ सब सेंटर्स हैं जो जिला परिषद चलाती हैं, तो उनकी दुरुस्ती करके मरम्मत करके वो भी कॉरपोरेशन में हैंड ओवर हो जाने वाली है। उसके साथ में अभी मेरी गार्डियन मिनिस्टर के साथ बातचीत हो चुकी है। गार्डियन मिनिस्टर ने यहाँ के DHO और सिविल सर्जन दोनों से बात करके यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स की जो शॉर्टेज है, उसके साथ में जो पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है, उसकी लिस्ट बना के वो जो कुछ डिमांड है CSR के माध्यम से पूरी करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो पेशेंट यहाँ से बाहर भेजने पड़ते हैं, क्योंकि टर्शियरी सेंटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सेलवास हो, वापी हो, नासिक हो, मुंबई हो, ठाणा हो, ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ टर्शियरी सेंटर नहीं है। तो मेरी कोशिश यही रही कि 90% पेशेंट का इलाज अपने पालघर ज़िले में हो, वसई विरार में हो, पालघर में हो, और इसीलिए अच्छे टर्शियरी सेंटर यहाँ कुछ ही दिनों में बनते आपको नज़र आएंगे। ग्रामीण इलाकों में जैसे अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड की योजना लाई है। हर एक पे 5 लाख का बीमा उसमें गठित किया है और इसलिए ग्रामीण इलाकों में भी जो देहात के लोग हैं उनका भी स्वास्थ्य का जो सुरक्षा माननीय पंतप्रधान जी ने ली है। और सबका देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज़ जो है कुछ ही दिनों में कम होते ही आपको नज़र आएंगे और पालघर ज़िला हेल्थ के बारे में अच्छी तरह से तरक्की करेगा ऐसा मुझे लगता है। सर 250 करोड़ का जो हॉस्पिटल पास हुआ है, जब तक वो बनेगा 4 साल, 5 साल, 6 साल में आपका जो राज्यकाल वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर भी हैं, युवा भी हैं, तो आपको नहीं लगता जो हॉस्पिटल बने हैं वसई विरार में, बड़ी बड़ी इमारत बने हैं, लेकिन उसमें ब्लड टेस्ट करने के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अगर उसी हॉस्पिटल में वो सुविधाएँ दी जाए जो उसमें आप देने वाले हैं, तो कम से कम जो इलाज के लिए, CT स्कैन के लिए, सोनोग्राफी के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, यहाँ के जो मेडिकल की सुविधा है उसमें जो कॉरपोरेशन में जो हॉस्पिटल है और उनके जो सब सेंटर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डायग्नोस्टिक सेंटर्स होने चाहिए, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए मैं खुद वहाँ पे नज़र डालने वाला हूँ। उसके साथ में यहाँ पे जो पालघर में जो कॉटेज हॉस्पिटल है, PSC है और जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, ऐसे मैं आग्रही हूँ। और इसलिए सब सूचनाएं जो है DHO, सिविल सर्जन और जो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ जो कॉरपोरेशन की है उनको मैंने दी है। और मेरे ख्याल से ये सब सुविधा जहाँ जहाँ पे नहीं रहेगी वहाँ पे होने के लिए मैं ज़रूर वहाँ पे ध्यान दूंगा, ऐसा मुझे लगता है। सर कब तक, 1 साल 2 साल में कब तक हो जाएगा? जितना हो सके उतने जल्दी ये सब होगा। मेरे ख्याल से 6 महीने में ये सब हो जाएगा जी। और सर मैं आखिरी सवाल आपसे था कि कोई बेटा अगर कोई तरक्की करता है या किसी मुकाम पे आता है तो सबसे अधिक खुशी उसकी पिताजी को होती है। तो अगर आज विष्णु सावरा जी रहते तो क्या लगता है, कितने खुश होते हैं? या फिर वो कभी चाहते थे कि आप सांसद बने? मेरे ख्याल से वो चाहते थे कि मैं विधायक बनूं और उस तरह से मैंने 2019 की इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से हार हुई थी, वो बहुत नाराज़ हुए थे। लेकिन फिर भी वो खुद शुरुआती के दिनों में 2 बार हार चुके थे और उसके बाद कंटिन्यूस कॉन्सेक्यूटिव 6 टाइम्स उन्होंने सब इलेक्शन जीते थे। तो मेरे ख्याल से हार जीत की पहली जो सीढ़ी थी पहले हार थी और हार के बाद जीत होती है। और पहली बार मुझे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अभी जो जीत हासिल हुई मेरे ख्याल से वो जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे मुस्कुराते रहेंगे और ज़रूर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है।
जिसके बदौलत मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर पाऊँगा और आने वाले दिनों में पालघर लोकसभा क्षेत्र के लिए अच्छा विकास आपको दिखाई देगा, ऐसे मुझे विश्वास है। जी सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे डॉक्टर हेमंत सावरा जी, युवा हैं, सांसद हैं और पालघर ज़िले की चर्चा जो हमेशा होती है, जिला पिछड़ा हुआ है, तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक युवा सांसद के आने के बाद इसका विकास होगा। जो पालघर बीमार पड़ा हुआ है उसका इलाज होगा। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में डॉक्टर हेमंत सावरा पालघर को क्या देते हैं, क्या सौगात देते हैं और कितना बदलाव लाते हैं।